खाली महिला के, अरे मौगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खाली मौगिये के खुश करोगे, औरतें के खुश करोगे, पुरुष को नहीं बनने दोगे बिहार में। पुरुष सुसाइड करे, परिवार का ताना सुने कि दोनों का तालमेल बैठा के विकास किया जाता है। जब पति पत्नी भी मिलता है, जब संभोग करता है तो बच्चा पैदा होता है। ये नहीं कि एक को अगर कोई अकेले चाहे तो चना भार फोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। और नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ये राजहंस बोल रहा है, अगर सामने पड़ गया ना, इतना चप्पल मारेंगे, इतना जूता मारेंगे कि तुम्हारा औकात निकाल देंगे। अगर कार्यालय तक भी पहुंचे थे, सामने मिलो, बता देंगे औकात तुम्हारा। अब अति का अंत हो रहा है। अगर अब कोई कर्मचारी अगर धमकी देगा, जितना एफआईआर करना है कर लेना, अगर हमारा शरीर में से कहीं एक बाल उखाड़ के दिखा देगा तो बता देना। अभी अचानक से हमें लाइव आना पड़ा है। बिहार की जनता और तमाम हमारे मीटर रीडर साथी, आरआरएफ लोग जितने कहीं के भी होंगे, इस लाइव को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं कि भीगे वस्त्र हैं। अभी टाइम 6+ हो रहा है। राजस्व वसूली करने का काम मिला हुआ है हम लोगों के बिजली विभाग में। जानते हैं कितना कठिन काम है और कितना रिक्सी, जनता का कितना प्रेशर होता है। और आज नतीजा जो है, बिहार सरकार का जो रवैया है, इतना डीप रवैया है कि पूछिए मत। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, शीतलहरी हो, हर महीने में, हर मौसम में, हर समय राजस्व वसूली करने के लिए न जाने हम लोगों के कितना प्रेशर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और इस राज्य के तरक्की में हम लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं। और आज तरीका निभाने का नतीजा जो है, हम लोगों के वर्षों से काम करा के, संविदा कर्मी बना के, एक आशा में, दिलासा में रख के आज हम लोगों के रोड पर लाके खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री के आवास कार्यालय जब घेराव करते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री के प्रवक्ता भी नहीं बोल पाता है। यहां तक कि गाड़ी को बंद करके 3 घंटे तक उसी में रह जाता, बाकी एक शब्द नहीं बोलता। अभी भी जनता के पास से आ रहे हैं हमारे जो एतवारपुर, ईश्वरपुर पंचायत, लालगंज प्रखंड के जो जनता है, वो बताएंगे कि हम लोग हमें रोक रहे थे, लेकिन कितना देर रोके। किसी के दरवाजे पर 3 घंटा 2 घंटा कितना देर बैठे। जेएसडीओ के मन करता है कि किस तरीके से सेवा करे, पता नहीं चलता है। रोज नया नया काम। ये था कुछ दिन पहले, यही जेएसडीओ हम लोगों के वेतन काटने की धमकी दे रहा था। ये भरवाया जा रहा था, भर भर के दिए। टाइम लॉस, मनी लॉस, वर्क पेंडिंग, तो हम लोग के जो है से वेतन काट लिया गया। ये सारे चीज करके दे रहे हैं। कभी नीतीश कुमार का प्रचार कीजिए, कभी कुकर्मी का प्रचार कीजिए, कभी ऊर्जा मंत्री का तारीफ कीजिए। जनता के बीच में किस तरह से चूतिया बना रहा है, समझ में नहीं आता है। पता नहीं है, हम लोग जितने भी मीटर रीडर परिवार हैं, हम लोग ये सब एकदम घटिया तरह से प्रेशर बनाता है, धमकी देता है। अब अति का अंत हो रहा है। अगर अब कोई कर्मचारी अगर धमकी देगा, जितना एफआईआर करना है कर लेना। अगर हमारा शरीर में से कहीं एक बाल उखाड़ के दिखा देगा तो बता देना। और नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ये राजहंस बोल रहा है, अगर सामने पड़ गया ना, इतना चप्पल मारेंगे, इतना जूता मारेंगे कि तुम्हारा औकात निकाल देंगे। अगर कार्यालय तक भी पहुंचे थे, सामने मिलो, बता देंगे औकात तुम्हारा। और इस चुनाव में तुम्हारा औकात भी बताने का काम करेंगे। रोक सके तो रोक लेना। मजदूरी करके हक मांग रहा है परिवार, आज जो रोड पर है, तुम्हारे कार्यालय के पास जा रहा है, तुम सुन नहीं रहे। तुम घंटा का राजा हो,
तुम घंटे के सुशासन के सरकार चलाने वाले हो, अभी दरोगा अभ्यर्थी पर तुम जोर से लाठी चार्ज कर रहे हो। अरे तुम क्या बिहार के भविष्य देगा? तुम कुछ नहीं देगा। न एनडीए के कोई विधायक इस पर बोल रहा है, न कोई सांसद बोल रहा है। पता नहीं कि मोतियाबिंद हो गया है, कि दिनौनी हो गया है, कि रतौनी हो गया है। इन जितने भी एनडीए के नेता है, चाहे विपक्ष के ही क्यों न, किसी को नहीं पता चल रहा है कि रोड पर किस चीज का मेला। विपक्ष तो राजनीतिक रोटी सेक रहा है, लेकिन एनडीए के नेता सबको क्या हो गया है? मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, आइए उखाड़ के ले जाइएगा मुट्ठी भर। रोड जो रोज पटना के रोड पर जनता घूम रहा है, उसका फिक्र ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। कैसे होगा इसका व्यवस्था? इसका सुनिश्चित करने का कोई ध्यान ही नहीं है। और एक बात की याद रखना, विजेंद्र यादव पर्सनली तुम्हारे लिए है मुख्यमंत्री। ये राजहंस कह रहा है कि पर्सनली मिलो, अगर हम तुम्हें नहीं मारे तो फिर मेरा पैदाइशी में फर्क होगा, क्योंकि अति का अंत हो चुका है। जहां जनता का सपोर्ट मिलेगा वहीं हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसी से सेवा होगा, उसी से हम अपना परिवार को और अपने कार्य से चलाते हैं, न कि जनता के और न कि अपने शब्दों से हम वो चीजों के करने वाले हैं। सिस्टम को हमें बताने वाले भविष्य में एक बात की याद रखना, बता दे रहे हमारे ऊपर कभी टिप्पणी करने वाले हम वो है पुरुष जब जैसा तब तैसा, और नहीं तो मर्द कैसा वो है। हमारे आचरण पर हमें इस वीडियो से भविष्य में या प्रेजेंट में कभी भी मुझे इस चीजों के मत धमकाने का और मेरे छवि को खराब करने का कोशिश करना। आज तकलीफ होता है कि इस बारिश में हमें ड्यूटी करना पड़ रहा है, तकलीफ होता है कि शीतलहरी में ड्यूटी करना होता है, तकलीफ होता है कि कड़ाके के ठंड में मुझे ड्यूटी करना पड़ता है। आज तक बरसाते दिया क्या बिजली विभाग ने? दिया क्या? ये ऊर्जा मंत्री ने घोषणा किया क्या? कभी दिवाली में जो होता है आधा केजी 1 केजी मिठाई दिया क्या? विश्वकर्मा पूजा में भीख मांग रहा है, चंदा मांग रहा है बिजली विभाग के एसडीओ जेई, भीख मांग रहा है, चंदा मांग रहा है। पूजा करने के लिए इन लोगों के पास नहीं है। विश्वकर्मा जितना बड़े बड़े थर्मल पावर, इतना बड़ा कार्यालय, भीख मांग रहा है, चंदा मांग रहा है। और प्रसाद भी किसी को नसीब होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं। ये स्टाफ कौन आया कौन गया इसका पता नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या विश्वकर्मा पूजा करने के लिए क्या कोई फंड नहीं देता है क्या ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग से? क्या घोषणा नहीं है क्या कि ये 5500 महीना आया पिछले महीना के वेतन में हमारा 30 दिन काम करवाया, प्रचार करवाया, 2-2 पंपलेट बंटवाया, पेपर में आउट हुआ था कि इतना पेपर छपेगा, 2000 पट्टे हर एक सेक्शन में रहेगा, प्रचार होगा, वो प्रचार करवाया। अरे अगर तुम्हारे काम पर भरोसा नहीं है नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री, तो क्यों ये सब ढकोसला करे? जनता के बीच में जाके 10 मिनट तक ले क्यों ये फॉर्म भरवा रहे थे? एक इस फॉर्म का क्या होगा? यही हमसे बोला था कि अगर आप लोग भर के नहीं लाइएगा तो आपको ये वेतन नहीं मिलेगा, आपका कमीशन नहीं मिलेगा। फिर क्यों भरवाया? हमसे तो लिया नहीं, हमारा तो वेतन आया। कितना हम लोगों के शोषण करोगे भाई, कितना शोषण करोगे? क्यों भरवाया रे गांडो, क्यों भरवाया रे भरुआ, क्यों मेरा टाइम लॉस किया? तुम्हारा बाप का ये टाइम था क्या रे? जब अगर काम ही करना है तो सिस्टम से करना रे। मिल जाओ मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री, कहे ना पर्सनली मिल, चप्पल से मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि तुम्हारा ये जो शोषण करने का जो तरीका है ना, एक आम नागरिक को, एक आम कर्मचारी को अगर औकात नहीं था, राजस्व वसूली जब इतना साल से कराया, लाइन बिछाया, अपना बाप कौन से बिछाया है?
तरीके से लाइन कटवाता था, किस तरीके से क्या करता था, नहीं पता है क्या? मुंह खोले क्या? कुर्सी पर तो उठा के जनता फेंक देगा मुंह खोलना शुरू करेंगे तो। और निकाल मुझे नौकरी में से, निकाल, किसका बाप का दिन है निकालेगा? कौन निकालेगा? अधिकारी निकाल हमें। बात अब आ गया है हक लेने का, लेंगे हक, रोक सके तो रोक ले, या मोड़ के लेंगे या मार के लेंगे, बाकी अपना हक लेके रहेंगे। अगर गंड में दम होगा मुख्यमंत्री के या ऊर्जा मंत्री के तो लगा लेना। बैठे हुए हैं बिहार में हम लोग तुम्हारे सेवा करने के लिए, बैठे हुए हैं। जब तुम्हारे कार्यालय पर घेर सकते हैं तो तू क्या है? तुम्हारे कितना प्रशासन का लाठीचार्ज करने का दम है? एफआईआर करेगा, कर एफआईआर। हम चाहते हैं कि तू कर, अगर है दम तो कर एफआईआर। बारिश में भिंगवाएगा, बरसाती देने का औकात नहीं है। सारे प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी को बोनस देता है, यहां तक कि मिठाई देता है, यहां तक कि सब चीज देता है, लेकिन इसके भरुआ की इतना बड़ा एनबीपीडीसीएल एसबीपीडीसीएल कंपनी है, आज तक एक उखाड़ के नहीं कुछ दिया है। विश्वकर्मा पूजाएगा, भीख मांगेगा, हर एक सेक्शन में, हर एक बिहार के कोने कोने में भीख मांगा जाता है। एक कमीशन वाले कर्मचारी से भीख मांगता है, एसडीओ जे भीख मांगता है, तो फिर किस चीज का वेतन लेता है रे? किस चीज का वेतन लेता है? तुम्हारे पास नहीं फंड आता है, मत कर विश्वकर्मा पूजा, मत कर कुछ। मार्च क्लोजिंग में जो सेक्शन टॉप करता है उसके लिए बोनस आता है पार्टी करने के लिए। वो ये लालगंज में सेक्शन में उस पैसा का गबन हुआ, घोटाला हुआ, जहां तहां घोटाला हुआ। क्या इस बार कहां पार्टी हुआ है, बताए मुझे। पूरे बिहार के हम बता रहे घोटाला हुआ है, पूरे के पूरे एसडीओ जे रुपया खा गया है, एग्जीक्यूटिव तक रुपया खा गया है। हमारे ऊपर नौकरी भी निकालने का तो निकाल ना भाई, निकाल। दिन रात सुबह उठो तब ड्यूटी, सुपरवाइजर फोन करने लगेगा, रात होखेगा तब काम का प्रेशर। अरे साला कौन सा ऐसा नौकरी कर रहे हैं? आईपीएस का नौकरी कर रहे हैं, दरोगा है। 24 घंटा पब्लिक का कॉल, यहां आग लग गया, यहां ट्रांसफार्मर उड़ गया, यहां ये हो गया। अरे नहीं पता चला कि हम लोग कितने सिस्टम को सुधार कर रखे हुए हैं। हम ही लोग ना मानव लाइनमैन या एसडीओ जे जिसको होता है सूचना देते हैं, तभी ना व्यवस्था दुरुस्त चल रहा है। इसी पर ना वोट मांग रहे हो कि अपना बाप कौन से काम करके वोट मांग रहे हो। आए हो लाइन के व्यवस्था सुधारने, तुम्हारे एसडीओ जैसे ही लाइन चल जाएगा, लाइन चल जाएगा। काम करके दिए, आज उसका इनाम जो पटना के सड़कों पर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं हमारे कर्मचारियों का, महीना से ऊपर बीत गया है, महीना से ऊपर बीत गया है। भाई साहब, जनता लोग सुनना, आप लोग बताना, महीना से ऊपर बीत गया है, भूखे प्यासे नौकरी छोड़कर बैठल है। बताओ कोई अगर आदमी ऐसा काम करने वाला अगर नौकरी छोड़ के बैठेगा, वो कहां से खा रहा होगा, कहां से पी रहा होगा? नीतीश कुमार, मरने के बाद भी ना तुम्हारे ऐसा ना हो कि लाख तुम मुख्यमंत्री बन गए हो लेकिन तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री जिस हालत में हो ना, तुम्हारा तो वो होगा हाल जो तुम बोले थे ना कि नहीं पहचानते हैं। भागलपुर के विधायक जो बोले थे ना, ललन बाबू, जवाब दिए थे ना, जवाब दो। बहुत अत्याचार हो रहा है इस बिहार में, बदलने की जरूरत है, सरकार को बदलने का समय आ चुका है। बिहार की जनता, मीटर रीडर परिवार, आरआरएफ परिवार, डायल 112 पर जो ड्यूटी करता है वो लोग हड़ताल पर है, दरोगा अभ्यर्थी हड़ताल पर है, अमीन हड़ताल पर है, न जाने कितना हड़ताल पर है, और कहता है कि हम बिहार को विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास है भाई? खाली महिला के, हे मौगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खाली मौगिये के खुश करोगे, औरतें के खुश करोगे, पुरुष को नहीं बढ़ने दोगे बिहार में। पुरुष सुसाइड करे, परिवार का ताना सुने कि दोनों का तालमेल बैठा के विकास किया जाता है।
जब पति पत्नी भी मिलता है, जब संभोग करता है तो बच्चा पैदा होता है। ये नहीं कि एक को अगर कोई अकेले चाहे तो चना भार फोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। परिवार तो है नहीं, और दूसरे के परिवार को खुश करने के लिए बहन बेटी के नाम पर तुम्हारा नजरिया क्या है सब लोग जानता है। पुरुष को अगर दबा दोगे तो जो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, क्या औरत भारी कि मर्द भारी? अब तुम तो मर्द को इस दलदल में धकेल रहे हो कि उसको कहीं के नहीं छोड़ रहे हो। कैसे विकास हो रहा है? कहां विकास हो रहा है? एक नौजवान गेट पर विलाप करते मिला, एक नौजवान यहां से आवाज उठा रहा है। कैसा विकास? कहां विकास? बताओ कि बारिश में भीग के अभी जींस गीला है, टी शर्ट गीला है, इस तरह से ड्यूटी करना पड़ रहा। अभी भी हमें सुबह सुबह दबाव पड़ा काम का, निकले नतीजा तबीयत खराब हो जाएगा। क्या मेडिकल सुविधा है हम लोगों के लिए? है मेडिकल सुविधा? रोड पर चलते हैं बाइक लेके, क्या उसका कोई सुविधा इंश्योरेंस है हम लोगों के पास? कैश लेकर चलते हैं, खुद का कैश होता है, लेकिन राजस्व वसूली एक तरीका से करके लेता है हमसे। क्या उसका है कोई इंश्योरेंस? हमारे ऊपर है कोई इंश्योरेंस? पूरे जब वसूल के 13 साल दे दिया, अभी बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो तुम लाइन फ्री कर दिए। चुनाव बाद बताते हैं जनता, लाइन लेकर दिखा देना, लाइन मिल जाएगा तो कह देना कि लाइन मिल रहा है। चुनाव बाद तो कितना ट्रांसफार्मर जलेगा, चाहे वो आरजेडी आ जाए, चाहे जदयू आ जाए, चाहे जो आ जाए, अगर लाइन का व्यवस्था अगर दुरुस्त मिल जाएगा तो हमसे कहना, हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। किसी के बस का चीज नहीं, लाइन फ्री करने का चीजें नहीं है। 125 यूनिट घरेलू कनेक्शन फ्री, फिर एनडीएस क्यों नहीं फ्री? एग्रीकल्चर क्यों नहीं फ्री? जो है 3 फेज में जो आता है एनडीएस, वो सब क्यों नहीं? सिंगल फेज डबल फेज क्यों नहीं फ्री भाई? क्यों नहीं फ्री? ये फ्री सालाना 2000 करोड़ का बिहार का नुकसान हो रहा है, और एक तो जो है 3500 करोड़ नुकसान करने पर तुला हुआ था। इस तरीके से बिहार का विकास हो रहा है। आप अपना वोट सोच समझ के डाले। रहा बात ये व्यवस्था, कहना कि हम लोग बहुत टॉर्चर हो रहे हैं भाई, हम लोगों के लिए कोई नहीं है। और बिहार में न जाने, पटना के गर्दनी बाग में जाइए तो हड़ताली मोड़ के पास आपको पता चलेगा, हक की लड़ाई के लिए राजा के गेट पर जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री के गेट पर जा रहा है। लेकिन मौगा मुख्यमंत्री न किसी परिवार से मिल रहा है, न किसी सिस्टम चलाने वाले लोग से मिल रहा है, न किसी से कोई बातचीत कर रहा है, न कोई डिसीजन सुना रहा है। मगन है, दो मार के मगन है। ऊर्जा मंत्री बौद्ध बता, न नीतीश कुमार के कुर्सी बदला, न ऊर्जा मंत्री के आज तक कुर्सी बदला। दोनों मनमाना तरीके से दोनों बुढ़ा के बुढ़ा बर्बाद कर रहा है। जिसको वृद्धा पेंशन 1100 लेना चाहिए, वो मुख्यमंत्री के और ऊर्जा मंत्री के कुर्सी पर बैठल है। तुम राजा हो, बाप तुम्हारा दे के गया है बिहार, राजा हो, बाप दे के गया है। दहेज में लाया था क्या बिहार? अपने वृद्धा पेंशन नहीं ले सकते हो और लोग के वृद्धा पेंशन बांट रहे हो। अपने आरक्षण लोगे, अब वृद्धा पेंशन नहीं लोगे। नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव गांड में दम होके तो अपना बेटा के काम ऐसे करके दिखवा ना, तो मान लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था सही करो ना, नहीं करेगा कोई काम, एक नहीं करेगा। सब आईपीएस कलेक्टर बनेगा और बिजनेसमैन बनेगा, सब अच्छा बनेगा। कराओ ना, सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है, कहते हो कि व्यवस्था सही कर दिए है, क्या व्यवस्था सही किए हो? उसका भी वीडियो बनाएंगे, घबराइएगा नहीं। ये चुनाव में आप लोगों के 4th स्तंभ न्यूज चैनल के माध्यम से बारी बारी से हर एक चीज का पर्दाफाश करेंगे। और अब जो है बिहार की व्यवस्था, जो लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार बहुत किए हैं, उनसे पूछेंगे कहां किए हैं से, कैसे किए हैं से। अनाज पर, नल जल पर, हग्गा घर पर, इसी सब पर तो सेंट्रल के भी बहुत योजना है। नीतीश कुमार कोई कुछ नहीं किए हैं। नीतीश कुमार यही कर रहे हैं
कि नौजवान को तो कोई 40 साल की उम्र के तो कोई 20 साल 22 साल के लड़का अपने परिवार के लिए ऐसे ऐसे फॉर्म भरवा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, धमकी तक दिया जाता है। आशा में आज तक हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं बदले तो इनको तो जरूर बदल देंगे, हुलिया चेंज कर देंगे। वृद्धा पेंशन मांगने लायक भी नहीं रहेंगे, एक बार इस कुर्सी पर से उतरेंगे और किसी न किसी गंगा जी में प्रवाह होंगे, क्योंकि वो हालत बनेगा इनका। क्योंकि सदमा बुढ़ारी का बड़ा बेकार होता है, बुढ़ारी का सदमा सीधे घाटे पर ले जाके दम धरता है। मिलते हैं दोस्तों, आप लोग इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।